मैं अमरनाथ सिंह, सीसीएन न्यूज ब्यूरो चीफ बहराइच। मैं इस समय बिटाना चंद्रावती हॉस्पिटल में आया हूँ और हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनिरुद्ध पटेल जी, जिन्होंने कि चंडीगढ़ से अपनी शिक्षा पूर्ण की है और इसमें बहराइच के बहुत ही छोट मतलब ये यूपी के छोटे से जिले बहराइच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहराइच ऐसे छोटे शहर में आप यहाँ पर आए, आपने क्लिनिक बैठते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंज आपको स्वीकार करने पड़े सामने? मैं डॉक्टर अनिरुद्ध पटेल। मैंने एमसीएच न्यूरो सर्जरी पीजीआई चंडीगढ़ से किया। उसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में मैंने सेवाएं दी हैं न्यूरो सर्जरी विभाग में। मैं देखता था कि बहराइच में सर की चोट, ट्यूमर और ऐसी जो न्यूरो की गंभीर बीमारियां थी, हाँ। उसकी वजह से क्या होता था कि मरीजों को बहुत दिक्कत होती। सर की चोट हुई जिसमें एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हाँ। उस टाइम में अगर ऑपरेशन कर दिया गया या फिर न्यूरो की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो गई तो पेशेंट सर्वाइवल का जो पेशेंट के बचने के जो सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वरना ठीक है। तुरंत ही वो तो हाँ। कोमा में तो चला गया, कहीं पता कुछ हो गया। लगा पेशेंट जाता है यहाँ, फिर बड़े शहरों में घूमता फिरता रहता है, हम्म। इधर गवर्नमेंट में गया वहाँ एडमिशन नहीं हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसी ट्रांसपोर्ट और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और सब ठीक अभी है। तक आपने यहाँ पर कितनी सर्जरियाँ की? मैंने न्यूरो सर्जरी की, स्पाइन और दिमाग और जो स्पाइन की मिला के यहाँ पे 1500 से ऊपर सर्जरीज हमने की हैं, जिसमें सर की चोट, सर में हाई बीपी की वजह से नस का फट जाना जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, हम्म। किसी अंग सर की नस का सूख जाना जिसकी वजह से लकवा हो जाए और दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लगे, उसकी सर्जरी, दिमाग में जो पानी बन जाता है इसको हाइड्रोकेफलस कहते हैं उसकी सर्जरी, दिमाग में जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर या रसोली गांठ, हाँ हाँ। उसमें दो होते हैं, कैंसर नॉन कैंसर, उनकी सर्जरीज की हैं। इसमें भी कैंसर होता है? हाँ जी, दिमाग में भी उसको ब्रेन ट्यूमर, उसकी ग्रेडिंग होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा। जो शुरुआती ग्रेड्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, जो हायर ग्रेडर होते हैं कैंसरस होते हैं। और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी टूट जाना, रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर, गर्दन की हड्डी हाँ, ये सब का इसी में आता टूटना, है। ये सारे जो है मिला के मोर देन 1500 सर्जरी वी हैव कंप्लीटेड। तो सक्सेस रेट क्या रहा है यहाँ का? जो सक्सेस रेट है मोर देन 99%। 99% हाँ, पेशेंट। क्योंकि न्यूरो सर्जरी में टाइम का फैक्टर होता है। विद इन टाइम आपको ट्रीटमेंट मिल गया, जिस समय ब्रेन पे दबाव हो रहा है, सेकेंडरी इंजरीज नहीं हो रही है, उससे पहले आपने जो जो प्राइमरी इंसल्ट होते हैं, जो क्लॉट हुआ या कोई हुआ, उनको रिपेयर कर दिया गया। मतलब ब्लड को जो क्लॉट्स है उसको सूखने से पहले। हाँ जी, क्लॉट सूखने या क्लॉट डिग्रेड होता है, उससे कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ब्रेन को और डैमेज कराते हैं, डैमेज जिसको कर देते सेकेंडरी इंजरी कहते हैं। उससे पहले हमने ट्रीटमेंट दे दिया जो, तो पेशेंट की जो रिकवरी रेट है वो अच्छी हो जाती है और उनकी जो फंक्शनल रिकवरी है वो हो जाती है, ठीक हो जाती है। हैं। तो ये चीज़ें टाइम, बेसिकली टाइम टाइम उनका, इम्पोर्टेंट है कि टाइम कितनी इम्पोर्टेंट जल्दी होता है। आप पेशेंट आ गया आपके पास में। हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट किया है कि अगर कोई पेशेंट 6 घंटे से पहले ब्रेन का, अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है, कहीं जाके किसी नस में क्लॉट जाके फंसा हुआ है हाँ हाँ। जिसकी वजह से आगे ब्लड ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन नहीं नहीं जा हो रहा पा है, रहा है, हाँ हाँ। ऐसे केसेस में विद इन 6 आवर अगर आ जाते हैं तो हम तुरंत एमआरआई करते हैं। एमआरआई करके उसके क्लॉट का साइज और कितनी टेरिटरी को उसने इफेक्ट किया है पता हम्म। करते हैं। फिर एक दवाई होती है, उसको दिया जाता है, ठीक है, टेनेक्टिप्लेज। हम्म। हमने देखा है कि अगर हमने अभी ऐसे केसेस थ्रम्बोलाइज के मोर देन 30 केसेस किए हैं, हाँ। उसमें सक्सेस रेट अच्छे रहते हैं, 70-80% रिकैनलाइजेशन हो जाता है। वो पेशेंट जो पैरालाइज होते हैं वो 2-3-4 दिन में धीरे 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 इंप्रूवमेंट आना इम्प्रूवमेंट स्टार्ट आ हो जाता जाता है। है। हाँ जी। कुछ समय के बाद पूरी तरह कंप्लीट हाँ जी। इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये टाइम का है। अब ये टाइम अगर आप पता लगा अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिली तो वो 6 घंटे के बाद ब्रेन परमानेंट डैमेज होने लगता है। ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में ये अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है और अच्छे सक्सेस रेट हैं। और सब जैसा कि अभी इस समय ठंड का समय है और सुनने में बहुत आने अब आना शुरू हो रहा है, अब धीरे धीरे और आएगा कि फला को ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसा क्या चीजें होती हैं कि ब्रेन स्ट्रोक ठंड में ही पड़ता है? ठंड में देखिए, ठंड में क्या होता है, नसें सिकुड़ती हैं, हाँ। ऐसे ब्रेन की भी नसें सिकुड़ती हैं। तो जब नसें सिकुड़ती हैं तो उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है।
अच्छा। अगर ऑलरेडी आपको बहुत दिनों से ब्लड प्रेशर ये है तो नसें धीरे धीरे क्रोनिक ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय के बीपी की वजह से वो थोड़ी सी पतली हो पतली जाती हो है। जाती हैं। और जब उसमें पतली नस में प्रेशर बढ़ता बढ़ता है तो वो कहीं से उसकी वॉल्व को जहाँ वीक हुई वहाँ पे डैमेज करके डैमेज। वो ब्रेन में ब्लड बाहर आ जाता है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। इसके रोकथाम के लिए आपको ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके रखना है। जिनको भी ब्लड प्रेशर है प्रॉपर मॉनिटर करके सुबह शाम कम जो है सोडियम सॉल्ट की डाइट लेनी है, हाँ, हाँ। प्रॉपर स्लीप लेना है, ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखना है। ये हुँ, सारे जो है वो आपको जो बीपी है हेमरेजिक स्ट्रोक की, ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखना है। अगर आप दिल की अगर आपको दिक्कत है तो हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं, हाँ, हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी सलाह लेनी है। पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है पानी पीने की इच्छा इच्छा कम नहीं हो होती जाती है, नहीं है। तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्या करेगा, ब्लड जो आपका खून है उसको गाढ़ा करता है, तो थक्का जमने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ साथ इसमें जो इंडियन कल्चर है उसमें आपने देखा होगा कि सर्दियों में ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हाँ, हैं। शादी का। तो वैसे उसमें क्या होता है लोगों के जो डाइट होता है, जो खाना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे तेल वाली चीज़ें जो फंक्शन में गए, तो डाइट का भी इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ऊपर-नीचे होना, ऊपर-नीचे होने सारी लगता है। चीज़ें, ब्लड शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होना। हुँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए सर्दियों में ये भी एक फैक्टर देखा गया है, ठीक है? और स्मोकिंग, धूम्रपान करना, शराब, ये सारी चीज़ें इनको अवॉइड करना चाहिए ताकि स्ट्रोक के जो रिस्क हैं वो कम हो जाए। और साहब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं खुद बीपी का पेशेंट हूँ, लेकिन मैं दवा नहीं खाता हूँ। लेकिन उसका रीज़न क्या है कि मैं हर 3 महीने पे मैं अपना ब्लड डोनेट कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ। ये मिथ है। ब्लड प्रेशर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऐसा हाँ, नहीं है कि आप ब्लड आपका कम या ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाएगा। वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। हुँ, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो रेगुलर जो बीपी की दवाएँ लेनी है। हुँ। अगर उसके एक लेवल के नीचे जाता है तो जो डोज है उनको मॉडिफाई करना है, टाइट्रेट करना है, कम या ज़्यादा कम करते या ज़्यादा रहना कर है। सकते हैं। लेकिन बीपी की दवाई आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं छोड़नी है। नहीं, इस तरह का मिथ लोगों में है। वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो मिथ है, ऐसा मिथ है, नहीं। हाँ जी। सच्चाई नहीं। ओके।